स्वागत है स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी को एक न्यू सेशन में। यूडी रोजगार स्वागत करता है एसएससीजीडी कांस्टेबल 2023-24 जो कि क्लास टॉप 30 क्वेश्चन का चलाया जा रहा है। इस क्लास में आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है ताकि आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। जो न्यू स्टूडेंट हो उनको मैं बता दूँ, यूडी रोजगार इस चैनल पे एसएससी का सभी एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है, करवाई जाती है। अभी वर्तमान में एसएससीजीडी कांस्टेबल की एग्ज़ाम है तो इसी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो आप सभी के लिए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। इस सीरीज में सभी प्रश्न का, सभी ऑप्शन का डिटेल से आप सभी को अध्ययन कराया जाता है और हर एक प्रश्न को बारीकता से समझाकर आप सभी को क्लास में याद करवाने की कोशिश किया जाता है। तो यह सीरीज आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल या फिर जम्मू कश्मीर में? तो जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। क्या? जम्मू कश्मीर में। अगला है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, और अगर आप सभी से एक प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को अलग कौन सा दर्रा करता है? क्या? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को कौन सा दर्रा अलग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पीर पंजार दर्रा। क्या? पीर पंजार दर्रा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को अलग करता है। अगर आप सभी से पूछ दे सिक्किम में कौन सा एक प्रचलित दर्रा है, या फिर आप सभी से पूछ दे कि नाथुला दर्रा कहाँ है, तो कहाँ है? सिक्किम में। क्या? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा पूछे कहाँ है, तो सिक्किम में है। अगर आप सभी से पूछे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को कौन सा दर्रा अलग करता है, तो पीर पंजार दर्रा अलग करता है। अगर आप सभी से पूछे जोजिला दर्रा कहाँ है, तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। समझ गए? अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पे बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन में गंगा नदी है तो इनके बारे में कुछ जान ले। अगर पूछ दे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि उत्तर भारत से गंगा नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इन्हीं दोनों के बीच की दूरी, लंबाई 2525 किलोमीटर है, और भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गंगा नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा। अलमती बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है, नीति शतक के रचनाकार कौन थे? नीति शतक के रचनाकार कौन थे? तो राइट आंसर होगा भर्तृहरि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? जो आप सभी को बताना होगा, अर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा पक्षी विज्ञान से। क्या? पक्षी विज्ञान से संबंधित कौन सा है? तो अर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान से। अगर आप सभी से पूछते कीटाणु विज्ञान का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ है पक्षी विज्ञान के अध्ययन करने वाले को अर्निथोलॉजी कहते हैं, या अर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो पक्षी विज्ञान से संबंधित है। अगर आप सभी से पूछ दे कि कीटाणु विज्ञान किससे संबंधित है, तो एंटोमोलॉजी। क्या? एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी कैसे याद करेंगे? आप लोग जानते होंगे आंट में चीटी होता है, तो चीटी भी क्या है? तो कीटाणु है। तो चीटी का हम अध्ययन करेंगे, मतलब कीटाणु विज्ञान का अध्ययन करेंगे, तो क्या होगा? एंटोमोलॉजी। यहाँ से एक ट्रिक है
कि कीटाणु विज्ञान का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एटमोलॉजी। पक्षी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, अर्निथोलॉजी। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है वर्णधता रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। वर्णधता रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, वर्णधता रोग होता है। अगर पूछते विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन बी की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या, एनीमिया रोग होता है। अगर विटामिन सी की कमी से पूछते हैं, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से चर्म रोग होता है। क्या, विटामिन सी की कमी से चर्म रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से आप सभी से पूछ दे, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है। क्या, रिकेटस, रिकेटस होता है। विटामिन ए की कमी से वर्णधता रोग होता है। विटामिन बी की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी की कमी से चर्म रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ये समझ गए। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था। देखिए यही प्रीवियस ईयर प्रश्न है, किस प्रकार से पूछा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था, तो किसने कहा था, राइट आंसर होगा वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल कहा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यूरोप कप 2024 आयोजित होगा। यूरोप कप 2024, सॉरी यूरोप कप नहीं है, माफ कीजिएगा, यूरो कप। क्या, यूरो कप 2024 कहाँ आयोजित होगा, पुर्तगाल, स्पेन, रूस या जर्मनी। तो यूरो कप 2024 में होगा, जो कहाँ आयोजित होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा जर्मनी में। क्या, ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में कौन सा खेल होगा, तो यूरो कप 2024 आयोजित होगा। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर आप सभी से पूछ दे 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। क्या, एक मिनट, विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा, प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा, किसकी कृति है, मतलब कौन इसको बनाए थे मोनालिसा चित्र को, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था। दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा अकबर था। कौन था, अकबर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आप सभी से यहाँ से एक प्रश्न पूछ दे कि दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक अकबर था, लेकिन इसको स्थापना कब किया था, कब किया था जो पूछ दे, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 1528 ईस्वी को। 1528 ईस्वी को अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया था। यहाँ से एक प्रश्न अगर आप सभी से और पूछ दे कि अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, मतलब अकबर के बाद राजा कौन बना था, तो उत्तराधिकारी जिसे बोलते हैं, तो अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, तो राइट आंसर होगा क्या, जहांगीर। कौन था अकबर का उत्तराधिकारी, तो जहांगीर था।
अगर आप सभी से यहाँ से एक और प्रश्न पूछ दे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसके काल में या किसके युग में चित्र का युग कहा जाता है या चित्रकला का युग कहा जाता है, क्या चित्रकला का युग कहा जाता है, तो जहांगीर के ही काल को या जहांगीर के युग को ही चित्रकला का युग कहा जाता है। यहाँ से आप लोग याद कीजिएगा, हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अवरख तथा कोयला कहाँ पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक अवरख तथा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में सबसे ज्यादा अवरख तथा कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत वन पाया जाता है? भारत में कितने प्रतिशत पर वन पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 19% पर। भारत में 19% पर क्या पाया जाता है? वन, जिसे हम जंगल कहते हैं। 19% पर जंगल पाया जाता है। अगला है, सीवी रमन को भौतिक पुरस्कार कब मिला था? सीवी रमन एक महान वैज्ञानिक थे, इन्हें भौतिक में पुरस्कार कब मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा 1930 ईस्वी को। क्या? 1930 ईस्वी को सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किंग मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? किंग मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? तो राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका का था। कहाँ के था? अमेरिका के था किंग मार्टिन लूथर। अगला है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन? तो भारत। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो पहले जान लेते हैं। सबसे पहले ये सन है, सन में सूरज, ये बुध है, ये मंगल है, और ये पृथ्वी है, और ये शुक्र है। हिंदी में लिखते हैं तो समझ में आएगा। ये सन आप लोग समझ गए होंगे, ये बुध है, ये क्या है? मंगल है, इसे मंगल कहते हैं। ये पृथ्वी है, और ये क्या है? शुक्र है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये सूरज, ये बुध, ये मंगल, ये पृथ्वी और शुक्र। तो पृथ्वी किन ग्रह के बीच है? तो शुक्र एवं मंगल के बीच है। किसके बीच है? तो शुक्र एवं मंगल के। तो यहाँ पे क्या होगा? शुक्र एवं मंगल। ऑप्शन नंबर बी, जो कि पृथ्वी मंगल एवं शुक्र के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर आप सभी से एक प्रश्न पूछ दे जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एड्स के जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एड्स के जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो HIV का प्रयोग करते हैं। क्या? HIV का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एड्स के जांच के लिए किया जाता है। पर इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि SSC GD कांस्टेबल का जो सीरीज चलाया जा रहा है आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा भागीदारी साबित होगा। तो हमारे इस सीरीज से ज्वाइन हो जाइए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, पर किसने लिखे? जो आप सभी को बताना है। तो किसने लिखा? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेद व्यास जी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, अजंता किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है, जो आप सभी को बताना है। तो अजंता किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइनो के लिए। किसके लिए जाना जाता है? राइनो के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो राइनो के लिए। ऑप्शन नंबर है डी। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। क्या? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नॉर्वे। क्या? मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। एक प्रश्न और है, अगर पूछते, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा कहाँ होता है? अम्लीय वर्षा कहाँ होता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? नॉर्वे में। नॉर्वे में कैसी वर्षा होता है? तो अम्लीय वर्षा होता है। अगला प्रश्न है, अजित वाडेकर किस खेल से जुड़े हैं? अजित वाडेकर किस खेल से जुड़े हैं? राइट आंसर होगा क्रिकेट से। क्या? क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना को विमान वाहक पोत एडमिरल गोस्कोवा निम्नलिखित में से किस देश ने पूर्ति किया था? भारतीय नौसेना का एक विमान वाहक पोत है जिसे कहते हैं एडमिरल गोस्कोवा। तो किस देश ने आपूर्ति किया था, मतलब किस देश ने भारत को दिया था? तो राइट आंसर होगा रूस ने। क्या? रूस ने भारत को दिया था। अगला प्रश्न है, वाट किसकी मात्रक है? वाट किसकी मात्रक है? तो राइट आंसर क्या होगा? शक्ति का। ये ऑप्शन डी है, शक्ति का। वाट किसकी मात्रक है? शक्ति का। कुछ स्टूडेंट को ये याद ना हो तो आप सभी के लिए एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ जो आप सभी कभी नहीं भूल पाओगे। क्या कह रहा है? वाट किसकी मात्रक है? तो शक्ति का। आप लोग जानते होंगे कि वाट, कोई कहता है कि वाट लगा देंगे, तो वाट कौन लगा देता है? जो शक्तिशाली आदमी रहता है वही वाट लगा देता है। मतलब कि शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है? वाट। तो शक्तिशाली व्यक्ति ही वाट लगाता है, मतलब शक्ति का ऐसे मात्रक वाट। समझ गए? अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा आता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर क्या होगा? चंद्रमा पर पलायन वेग बताना है तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है चंद्रमा पर। अगर पृथ्वी पर पूछ दे अर्थ पर, तो अर्थ पृथ्वी पर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और चंद्रमा पर पूछ दे तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, टाँका लगाने वाले तार जिसे हम सोल्ड वायर कहते हैं किस धातु का बना होता है? टाँका लगाने वाला तार किस धातु का बना होता है? तो राइट आंसर होगा Sn प्लस Pb। Sn प्लस Pb का बना होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट आंसर होगा 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यतः फ्यूज परिपथ को तार से जोड़ा जाता है। मुख्यतः फ्यूज परिपथ को किस तार से जोड़ते हैं? मुख्य धारा तार से, या फिर भूर्ग तार से, या उदासीन तार से, या किसी भी नहीं। तो आप लोग जानते होंगे फ्यूज वाला तार, हम लोग फ्यूज वाले तार कहाँ जोड़ते हैं? मुख्य धारा से, ताकि अगर हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले क्या हो? फ्यूज तार मतलब इफेक्टिव पड़े।
ताकि अंदर वाले जितने भी वायरिंग किया है कोई उस पर दिक्कत ना हो। इसलिए हम मुख्य धारा तार में हम किसको जोड़ते हैं? फ्यूज तार को। या हाई या लो वोल्टेज का प्रॉब्लम होने से फ्यूज ही खत्म होता है, लेकिन अंदर वाले सारा सामान सेफ्टी रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा? मुख्य धारा तार से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्कर्वी किस विटामिन के कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? ये प्रश्न आप सभी को टेस्ट के रूप में दिया हूँ। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में करना, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। तो अभी तक जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, इस सीरीज से नहीं जुड़े हो तो इस सीरीज से ज्वाइन हो जाओ। चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज से ज्वाइन हो जाओ। आप सभी को ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में मदद करेगा और हेल्पफुल साबित दिलाएगा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए। तो आप लोग इस सीरीज से ज्वाइन जरूर हो जाए। बेल आइकन दबा दे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं इस सीरीज का न्यू वीडियो में, अगले वीडियो में। सभी को जब तक जय हिंद।